हेलो दोस्तों। कल आप लोगों ने डायरेक्टिंग के बारे में पढ़ा था। आज हम कंट्रोलिंग के बारे में बताएंगे आपको। ठीक है। जब भी जो है कि स्टैंडर्ड में और जो है कि एक्चुअल में दोनों के बीच में एक मेजरमेंट करना होता है। ठीक है। जो मेजरमेंट करें या कंपैरिजन करें और उसमें कुछ चीज डेविएशन निकले। ठीक है। और डेविएशन को करेक्ट करें तो उसे हम क्या कर देते हैं? कंट्रोल बोलते हैं। ओके। जैसे जैसे प्लान में आपने बताया है, प्लान ही एक तरीके का स्टैंडर्ड कहलाता है और एक्चुअल में जो है दोनों में क्या किया जाता है? कंपैरिजन किया जाता है। और कोई चीज करेक्टिव जो है कि डेविएशन यानी कि जो करेक्ट मेजरमेंट लेना होता है उसको हम कर देते हैं। तो इस प्रक्रिया को पूरे को क्या कर देते हैं? कंट्रोलिंग करते हैं। ठीक है। कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का एक फंक्शन है जिसमें क्या किया करते हैं भाई कि हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं। शुरुआत में तो स्टैंडर्ड सेट करते हैं। फिर उसके बाद जो है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ उसको क्या कर देते हैं? मेजर करते हैं या फिर कंपैरिजन करते हैं। अगर कोई जो है कि दिक्कत आती है तो उसमें हम एक्शन लेते हैं। ठीक है। कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान्ड परफॉर्मेंस। है ना। यानी कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है और प्लान परफॉर्मेंस में क्या होता है? कंपैरिजन होता है। उसी को हम क्या कर देते हैं? कंट्रोलिंग बोलते हैं। कंट्रोलिंग का क्या क्या इंपॉर्टेंस है? पहली बात तो ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ को अचीव करने के लिए हेल्प करता है। तो हर किसी में दिखता है। ठीक है। जो है कि जो स्टैंडर्ड हम सेट कर देते हैं उसको उसकी एक्यूरेसी कैसी होनी चाहिए, यह जो है कि क्या करता है? कंट्रोल जो है कि जज करता है। अब एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, कोई चीज प्रोडक्ट बनाना है। ठीक। प्रोडक्ट बनाना है। ओके। और आपको जो है कि क्या किया गया कि भाई कि 1,000 जो है कि यूनिट एक जो है कि बता दिया गया, लेकिन आप 500 भी नहीं बना पा रहे हो। तो एक गलत स्टैंडर्ड सेट हो गया। यानी कि 500 600 के आसपास सेट होना चाहिए था, लेकिन आपने 1,000 सेट कर दिया। ठीक है। तो उसको हम कम ले आकर के जो है कि उसको सही करते हैं, ताकि जो है कि एक्चुअल में जो है कि थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा करके ही तो हम मेजरमेंट कर पाएंगे। है ना। तो उसके हिसाब से जो है कि केयरफुली तरीके से हम चेक करके और हम उस स्टैंडर्ड को सेट कर सके। ओके। अब दूसरा ऑप्शन आता है मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। यानी कि रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन जो है कि यह जो है बड़ा एफिशिएंट बना देता है। एफिशिएंट का मतलब ये हुआ कि मिनिमम यूजिंग ऑफ रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट निकाला जा सके और रिसोर्सेज को वेस्टेज होने से बचाया जा सके। ठीक। इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन। एम्प्लॉयज का मोटिवेशन भी जो है कि अच्छा हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई कि जो स्टैंडर्ड बनाया गया है, जो स्टैंडर्ड बनाया गया है, अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर उसने काम कर लिया तो उसको जो है कि क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है, इंसेंटिव्स अच्छे मिलते हैं, बोनस मिलता है। तो ये सब जो है कि क्या कर देता है? उसको मोटिवेट कर देते हैं और आगे परफॉर्मेंस अच्छा करने में वह सहायक होते हैं। ठीक है। इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। जो ऑर्डर और डिसिप्लिन है यह जो है कि मेंटेन करने में बहुत ही सहायक होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई कि सारे एक्टिविटीज पे वो चेक क्या कर देते हैं? चेकिंग करते हैं। जब चेक करेंगे तो कोई गलत एक्टिविटी नहीं होगी। जब कोई गलत एक्टिविटी नहीं होगी तो डिसिप्लिन अपने आप ही बना रहेगा। ठीक। कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। यानी कि भाई कि सारे एम्प्लॉयज और डिपार्टमेंट के बीच में एक कोऑर्डिनेशन होता है, होगा। वह कौन प्रोवाइड कराता है? कंट्रोलिंग प्रोवाइड कराता है। क्योंकि वहां पे एक प्री डिटरमाइंड अगर स्टैंडर्ड उनको पता होगा तो उसी के अकॉर्डिंगली काम करेंगे और दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। ठीक है। इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस क्या है? भाई कि क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड को सेट करने में दिक्कत होती है। कभी कभी यह पता नहीं चल पाता एक्चुअल में हम कितना स्टैंडर्ड सेट करें। अभी ऊपर हमने बताया था कि 1,000 हमने स्टैंडर्ड बना लिया, हम बना 500 भी नहीं रहे हैं। तो यानी कि 500 600 के आसपास करना चाहिए था, लेकिन हमने 1,000 1,500 2,000 स्टैंडर्ड सेट कर रखा है। तो एक गलत तरीके से स्टैंडर्ड कभी कभी सेट हो जाता है। ठीक।
लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे कि टेक्निकल चेंजेस हुआ, कंपटीशन हुआ, कोई गवर्नमेंट पॉलिसी हुई, इन सब में उतना हमारा कंट्रोल नहीं रह पाता। जब कंट्रोल ही नहीं है तो दिक्कत वाली बात है। अब बार बार चेंज हो जा रहा है कि भाई कि टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, यानी कि देखो कि अभी तक तो जो है कि जितने भी कोचिंग सेंटर्स थे सब ऑफलाइन चलते थे बहुत बेहतरीन तरीके से। बट जैसे ही जो है कोरोना आया, सब बेकार हो गया, क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन प्रोसीजर ही नहीं अपनाया था, तो बहुत ढेर सारे कोचिंग सेंटर्स बंद हो गए थे। ऐसा नहीं मैं किसी को प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है आपको। तो कहीं ना कहीं जो है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स भी बहुत ही मैटर करता है ना। रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज, कि मैनेजर कंट्रोल कर देते हैं तो एम्प्लॉयज को बड़ी दिक्कत होती है, थोड़ा थोड़ा करके जो है कि, तो इसीलिए परेशानियां उत्पन्न होती है। कॉस्टली होता है, सही बात है भाई, एक्सपेंडिचर टाइम एफर्ट सब लगता है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम कॉस्टली भी कह सकते हैं, ठीक। फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का फीचर्स क्या क्या होता है, गोल ओरिएंटेड होता है भाई, कि हर मेजरमेंट और भाई स्टैंडर्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस में जो जो हम मेजरमेंट या कंपैरिजन करते हैं, किस लिए करते हैं, गोल ओरिएंटेड के लिए करते हैं। परवेसिव होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, सही बात है, मैनेजमेंट का कोई भी फंक्शन होगा कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा। कोई भी फंक्शन अगर पूछ लिया कि एक मतलब कि फीचर्स में पूछ लिया और यह लिखा है, तो इस पे आंख मूंद करके ही ये टिक लगा देना है, ठीक। कंट्रोलिंग लुकिंग बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड, बैक अप द परफॉर्मेंस एज फॉरवर्ड लुकिंग पर्सन, ठीक है। यह भी जो है कि बहुत अच्छा है, फीचर्स है। इससे भाई कि बैकवर्ड कैसे करता है, कि भाई पिछले बार हमने कैसा किया था उसको भी जो है कि देखते हुए जो है कि हम क्या कर देते हैं, हम एक्चुअल में हम आगे के एक्शंस को लेते हैं, ठीक है। यह जो है कि प्लानिंग पे डिपेंड कर देता है, एक्शन ओरिएंटेड होता है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट होता है, और यह जो है कि एक मैनेजमेंट के साइकिल को पूरा करने में हेल्प करता है, ठीक। अब रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, इसमें भी एमसीक्यूज कभी कभी पूछने को मिल जाता है भाई कि प्लानिंग क्या होता है, प्री रिक्विजिट होता है कंट्रोलिंग के लिए। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि भाई कि प्लान क्या कर देता है, स्टैंडर्ड सेट करता है कंट्रोल के लिए, ठीक। और स्टैंडर्ड अगर पहले से ही नहीं सेट होगा तो भाई कि क्या किस चीज के लिए कंट्रोल करोगे, गलत हो जाएगा, है ना। अब आ जाते हैं कि प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि भाई कि जब तक कंट्रोल नहीं एक्सरसाइज होगा तो तब तक प्लानिंग के कोई मतलब नहीं रहेगा। हम आप बहुत ज्यादा जो है कि प्लानिंग एडवांस कर दी, लेकिन आपको डेविएशन ही नहीं पता है कि भाई कि क्या करना है, आप करेक्टिव मेजर्स नहीं ले पा रहे हो, तो दिक्कत वाली बात होगी। इस वजह से भी क्या कहा जाता है इसे, हम करेक्टिव मेजर्स नहीं ले पाते हैं, इसीलिए जो है कि मीनिंगलेस कहलाता है कंट्रोलिंग के पीछे, मतलब कंट्रोलिंग के बिना, ठीक। अब आ जाते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ प्लानिंग एंड हेल्प करेक्टिव एक्शंस। भाई कंट्रोलिंग हमेशा प्लानिंग को क्या कर देता है भाई, प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने में सहायता देता है, और अगर कोई दिक्कत आती है तो उसके हिसाब से जो एक्शंस लेता है, ठीक? यह कंट्रोलिंग, प्लानिंग लुकिंग अहेड, कंट्रोलिंग लुकिंग बैक। प्लानिंग क्या होता है, फ्यूचर ओरिएंटेड पर होता है भाई कि हम एडवांस में थिंकिंग करते हैं और पॉलिसीज बनाते हैं, ताकि हम क्या कर सके, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस कर सके। लेकिन कंट्रोलिंग में क्या करते हैं भाई, कंट्रोलिंग में एक्चुअल में हम जो है कि एम्प्लॉय ने क्या अचीव किया और क्या स्टैंडर्ड है, उसमें दोनों में क्या जो है कि एक तरीके से कंपैरिजन करते हैं। अगर कोई डेविएशन होता है, चाहे पॉजिटिव हो निगेटिव हो, उसके अकॉर्डिंगली क्या कर देते हैं, हम करेक्टिव मेजर्स लेते हैं, ठीक है। इसीलिए इन्हें क्या कह देते हैं भाई कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग जो है बहुत फॉरवर्ड लुकिंग और बैकवर्ड लुकिंग दोनों है, ठीक। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इंटर रिलेटेड है, क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि प्लानिंग जो है कि कंट्रोलिंग को इफेक्टिव करता है, और कंट्रोलिंग क्या होता है, फ्यूचर प्लानिंग को अच्छा करता है, ओके। कंट्रोलिंग प्रोसीजर क्या क्या है ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम कंट्रोलिंग प्रोसीजर में पहला क्या करते थे भाई, स्टैंडर्ड सेट करते हैं। भाई कोई क्राइटेरिया है उसके अगेंस्ट में हम स्टैंडर्ड सेट करेंगे और एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ क्या करेंगे, मेजर करेंगे, ठीक।
और स्टैंडर्ड क्या होते हैं, बेंचमार्क होते हैं ताकि क्या हो सके, इंटरप्राइज को सरवाइव किया जा सके। ठीक। इस तरह से जो है कि हम क्या कर देते हैं कि एक परफॉर्मेंस को, स्टैंडर्ड को सेट करते हैं। इसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस से क्या कर देते हैं, मेजर करते हैं। भाई कि जो स्टैंडर्ड सेट है और एक्चुअल परफॉर्मेंस दोनों को ही हम मेजर करते हैं। और इसके बाद जो है कि क्या कर देते हैं भाई, ऑब्जर्वेशन, सैंपल चेकिंग, ये सब मेथड्स हैं कैसे हमको जो है एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजरमेंट करना है। ठीक है। और उसको कंपैरिजन हम करते हैं। कंपैरिजन एक्चुअल विद स्टैंडर्ड, एक्चुअल को स्टैंडर्ड के साथ क्या कर देते हैं, कंपैरिजन करते हैं, है ना। अगर कोई डेविएशन आता है तो उसके हिसाब से भाई की एक्चुअल और डिजायर्ड परफॉर्मेंस में कोई आता है, डेविएशन आता है। डेविएशन क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि 100 बनाने थे, 120 हमने बना लिए। निगेटिव का मतलब हुआ कि 100 बनाने थे, हम 80 बनाए। ये दोनों क्या है, निगेटिव पॉजिटिव डेविएशन है। ठीक। और इसको जो है कि क्या कर देते हैं, हम फिर एनालाइज करते हैं। एनालाइज कैसे करते हैं, पहले तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल करते हैं, फिर उसके बाद मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ये हुआ कि भाई कि ऐसा जो है कि मतलब कि ऐसे कुछ चीजें होती हैं जहां पे हमको फोकस करने की ज्यादा जरूरत होती है, उसे हम क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल कहेंगे। और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब ये हुआ कि भाई कई ऐसी चीजें होती हैं जो छोटी मोटी को जो है को उससे कोई मतलब नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर प्राइस है, प्राइस सपोज कीजिए किसी का 100 होने वाला है और एक 100.5 हो जाता है, तो ये 0.5 जो है क्या कहलाएगा, वह गलत नहीं कहला जाएगा। ये कह दिया जाएगा चलो इतना ठीक है, इतना चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यही 100 के बजाय अगर 130 हो जाएगा तो दिक्कत वाली बात होगी। ठीक है। फिर इसके बाद हम उसके हिसाब से करेक्टिव एक्शंस लेंगे। करेक्टिव एक्शंस में क्या करेंगे भाई कि कोई डेविएशन होगा तो उसको डेविएशन को सही करेंगे, अगर नहीं होगा तो हम करेक्ट कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। जिस हिसाब से जैसा होगा उसको देख लिया जाएगा। ठीक है। टेक्निक्स ऑफ मैनेजेरियल कंट्रोल, दो टेक्निक है। इसे एक टेक्निक को बोलते हैं ट्रेडिशनल कंट्रोल बोलते हैं, या ट्रेडिशनल टेक्निक बोलते हैं। और दूसरे को क्या बोलते हैं हम लोग, मॉडर्न टेक्निक। ट्रेडिशनल टेक्निक का क्या, कैसे कैसे करते हैं भाई, पर्सनल ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, भाई कोई काम कर रहा है, बार बार हम जाके तो उसको देख रहे हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है, या फिर जो है कि, है ना, हर पर्सन बाय पर्सन का हम ऑब्जर्वेशन करते हैं और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक। स्टैटिकल रिपोर्ट का क्या मतलब हुआ कि भाई कि हम देखते हैं कि एवरेज के, परसेंटेज के, रेशियो के, कोरिलेशन के फॉर्म में क्या कर देते हैं हम लोग, मेजरमेंट करते हैं। तो हम इसे स्टैटिकल रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है। ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब ये हुआ कि भाई कि कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट, ये इस तरह से आपने पढ़ा होगा ईवो में, है ना, कुछ सॉरी, ऐसा है कुछ, ऐसा, है ना, ये थोड़ा सा ऐसे है, सॉरी, उल्टा ही हो गया। बीईपी है, बीईपी। ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से यह क्या है, यह इनकम है, या ऐसे प्रॉफिट वो बोल सकते, इनकम बोल सकते हो, ये कॉस्ट है। और इन दोनों के बीच में अगर कोई जो है कि जो आता है, वो ब्रेक इवन का मतलब ये हुआ कि भाई कि जो नो प्रॉफिट नो लॉस, और इसके ऊपर इसके नीचे की बात हम लोग करते हैं। ओके। अब आ जाते हैं बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल पे हम क्या करते हैं भाई कि एक तरीके से जो है कि कोई भी दिक्कत होती है ना, भाई प्लान्ड इन एडवांस हम करते हैं, उसका हम बजट बनाते हैं और उसके बाद एक्चुअल रिजल्ट से जो है कि क्या कर देते हैं, कंपेयर करते हैं। ये कॉस्ट का चैप्टर है, जब आप कॉस्ट पढ़ेंगे तो इसको हम जरूर पढ़ाएंगे। जैसे सेल्स बजट है, प्रोडक्शन बजट, टीजीटी में नहीं है, पीजीटी में होगा, पीजीटी में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। मटेरियल बजट है, कैश बजट है, कैपिटल बजट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट है। ये इस तरीके से जो है बजट होते हैं। ठीक। मॉडर्न टेक्निक में कौन कौन सी चीजें यूज करते हैं, एक तो आरओआई, है ना, आरओआई यूज करते हैं, रेशियो एनालिसिस यूज करते हैं। ये सब पढ़ाएंगे, आपको बाद में पढ़ाएंगे। इसमें यहाँ पे अकाउंटिंग की थोड़ा बहुत दे दिया है। अ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है, सब अकाउंटिंग में आपको पढ़ने को मिलेगा। ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग,
यह भी क्या है, यह भी कॉस्ट का चैप्टर है। कॉस्ट में आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। चलो एक बार देखते चलते हैं। भाई हर चीज कॉस्ट में ही मिलेगा तो हम क्या यहाँ पे देखेंगे, है ना। एक मिनट। ओके। जब हर चीज कॉस्ट में ही मिलेगा तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, पहले तो एक हो गया कॉस्ट सेंटर, है ना। कॉस्ट सेंटर का मतलब ये हुआ कि भाई कि जब कोई भी अगर ऑपरेशन से रिलेटेड चीजें आएंगी, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉस्ट सेंटर बोलते हैं। या फिर कोई भी जो है कि एक्सपेंसेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा, ऑपरेशंस होंगे तो एक्सपेंसेस होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा तो उसे कॉस्ट सेंटर बोलते हैं। अगर कोई रेवेन्यू के ही लिए रिस्पॉन्सिबल होगा तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू सेंटर, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, ठीक। प्रॉफिट सेंटर का मतलब ये हुआ कि भाई कि जो रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों के लिए, प्रॉफिट का मतलब यही होता है ना कि भाई कि एक रेवेन्यू हुआ एक कॉस्ट हुआ, दोनों का मीटअप होता है तो उसमें प्रॉफिट या लॉस निकल करके आता है। जब दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो तो क्या कहलाता है, उसे प्रॉफिट सेंटर बोलते हैं, ठीक। इन्वेस्टमेंट सेंटर, ये ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ लीजिए, बस ऐसे ही मैं बता रहा हूँ। जब आप कॉस्ट पढ़ेंगे, है ना, ठीक है, कोई टीजीटी के लिए तैयारी कर रहा है, पीजीटी के लिए या बोथ के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं खुद बता दूंगा आपको कि ये फला चीज हमने यहाँ पे छोड़ी हुई थी। और वैसे ये चीज आती नहीं है, ये अलग से ही दे ही दिया गया है, उसको ऐसे ही पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना हैवी नहीं आता है मैनेजमेंट से, ठीक है, सिर्फ मैनेजमेंट से इतने हैवी नहीं आते, पहले भी इतने ढेर सारी चीजें की हुई हैं, ठीक। इस तरीके से इन्वेस्टमेंट यानी कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा वह क्या कहेंगे, हम इन्वेस्टमेंट सेंटर बोल देंगे, जैसे इन एसेट्स के बारे में, ठीक। मैनेजमेंट ऑडिट, है ना। मैनेजमेंट ऑडिट ये आप ऑडिट में पढ़ेंगे, ठीक। ऐसे ही नहीं मैं बोल रहा हूँ, उसको मैं पढ़ा दूंगा, टेंशन आप ना लो। ओके। चलो अच्छा पढ़ ही लो इसमें, क्योंकि वो चीज दी ही नहीं है ना, केवल सिर्फ एक पॉइंट दे करके लिख करके छोड़ दिया है, तो इसीलिए मैं पढ़ाना नहीं चाह रहा था। ओके। ये सब सब आपको जो है कि वहीं पे आपको आएगा। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एमआईएस। एमआईएस जो है क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, जिसमें क्या करते हैं कि भाई मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन और सपोर्ट मिलता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल का क्या कहें, एग्जांपल कोई डेटा आपको कलेक्शन करना हुआ, आपको डेटा पता करना हुआ, या फिर आपको कोई जो है कि कुछ भी चीजें पता करनी होगी, आज के समय में कंप्यूटर जो है कि जरूर आप देखना पसंद करेंगे। जैसे हमने लैपटॉप से ही पढ़ा रहे हैं, है ना। तो हर जगह क्या क्या होता है, एमआईएस होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, और उसमें जो है कि उसके थ्रू जब डिसीजन मेकिंग करते हैं तो इससे हम क्या कर देते हैं, एमआईएस कहते हैं, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है कि भाई कलेक्शन मैनेजमेंट और डिसइनिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सपोर्ट ऑफ जो है कंट्रोल और प्लानिंग को क्या कर देता है, लेवल पे सपोर्ट करता है। क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इंप्रूव करता है, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, और कोई भी इंफॉर्मेशन ओवरलोड को जो है कि रिड्यूस करता है। हर चीज याद करना आसान नहीं है, तो जब यहाँ पे जाएंगे तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इतना ही था कंट्रोलिंग में, बहुत ही जल्दी हर वीडियो के अंत में मैं ये बोलता हूँ कि बहुत ही जल्दीबाजी है, ठीक है, ऐसा नहीं है। हाँ बस इतना ही है, ठीक। इसको पढ़ लीजिएगा आप, और नहीं समझ में आएगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आगे आपको बता देंगे, ठीक है। थैंक यू।